बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 36। टॉपिक है हमारा स्टमक। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे स्टमक की। स्टमक किसे कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल का डायलेट पोर्शन जिसकी शेप जे शेप होती है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसका नाम है स्टमक। डेफिनेशन क्या है? द स्टमक इज द डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देख सकते हैं एसोफेगस के बाद जो डायलेट पोर्शन है, वाइड पोर्शन है, दैट इज नोन एज स्टमक विच इज जे शेप। अगर हम इसकी शेप देखें तो ये किस तरह से है? जे शेप के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। लोकेटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन, हमारी एब्डोमेन के लेफ्ट साइड के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। और डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे, डायाफ्राम इज द मस्कुलर लेयर विच इज प्रेजेंट बिलो द बोथ लंग्स। तो ये हमारे पास बीनीथ द डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पर ये प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं स्टमक। उसके बाद है स्टमक के पोर्शन। याद रखिएगा स्टमक के दो पोर्शन हैं। एक पार्ट हमारे हार्ट के बिल्कुल करीब होता है, उसको कहते हैं कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक, कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक। और दूसरा पार्ट प्रेजेंट होता है कार्डियक पोर्शन के बिल्कुल नीचे, इसको कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। क्या कहते हैं? पाइलोरिक पोर्शन ऑफ स्टमक। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास आता है कार्डियक पोर्शन। कहां पर है? कार्डियक पोर्शन इज द अपर आफ्टर एसोफेगस एंड अपर साइड ऑफ द पाइलोरिक पोर्शन। द पोर्शन ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कार्डियक पोर्शन एंड लोअर साइड ऑफ द कार्डियक पोर्शन दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक पोर्शन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर, पहले ये पॉइंट हम समझ लेते हैं कि स्फिंक्टर किसे कहते हैं। स्फिंक्टर कहते हैं वो पार्ट, ऐसी ओपनिंग्स को जिसको मसल्स रेगुलेट कर रहे हो, हम उसको कहते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? स्फिंक्टर विच इज रेगुलेटेड बाय मसल। तो डायग्राम में रीडिंग कर लेते हैं। कार्डियक पोर्शन क्या होगा? इट्स द प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस एंड नियर द हार्ट, सो नेम कार्डियक पोर्शन। पाइलोरिक पोर्शन कौन सा है? इज प्रेजेंट बिलो द cardiac portion of the stomach, so called pyloric portion of stomach. Next is sphincters of stomach. There are two sphincters are present in stomach. One is present between esophagus and stomach, that is called cardiac sphincter. क्या नाम देते हैं? cardiac sphincter. And the sphincter which is present between stomach and duodenum or small intestine is called pyloric sphincter. तो ये हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर है और ये हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर है। Stomach has two sphincters. Number one, cardiac sphincter is present between stomach and esophagus. Pyloric sphincter is present between stomach and small intestine. The bolus enter the stomach by cardiac sphincter. पेरिस्टालसिस पढ़ा था, तो पेरिस्टालसिस के बाद फूड कहां एंटर होगा? स्टमक के अंदर, और इसमें से रिलीज होगा गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस किसे कहते हैं? When the bolus or food touch the walls of stomach, the glands which are known as gastric gland are present in the wall of stomach, which release a juicy like material that is called gastric juice, which contain three components of. Number one, it contain mucus. Number two, it contain HCl. Number three, it contain protein digestive enzyme or inactive form pepsinogen. तो ये तीन चीजें रिलीज होती हैं, उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। When the food enter the stomach, the gastric gland found in the stomach wall are stimulated to secrete gastric juice. What is the composition of gastric juice?
there are three components which are present in gastric juice. Number one, mucus, hydrochloric acid, and protein digesting enzyme which is known as pepsinogen. These are the three component of the gastric juice. Clear? उसके बाद हमारे पास है एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन. मैंने अभी कहा था गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो हार्मोन होता है जहां नाम है पेप्सिनोजन, वो इनएक्टिव होता है. अब वो एक्टिव होता है जब HCl स्क्रीट होता है, तो HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं पेप्सन. पेप्सन एक्ट करता है फूड के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स को और उन्हें कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड और शॉर्ट कह सकते हैं चेन्स ऑफ पेप्टाइड्स के अंदर. तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव फॉर्म पेप्सन. उसके अलावा दूसरा फंक्शन क्या है HCl का? दूसरा फंक्शन है HCl का कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है. फंक्शन ऑफ द पेप्सन एक्ट ऑन द प्रोटीन एंड डाइजेस्ट इनटू द पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड चेन्स. दिस इज द फंक्शन ऑफ द, किसका फंक्शन? ये मैंने भी बताया था, ये फंक्शन है पेप्सन का. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रीड करेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है उसको मेंटेन कौन करता है? HCl और पेप्सिन, क्योंकि स्टमक की वाल प्रोटीन से बनी होती है, तो फिर पेप्सिन स्टमक की वाल को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता? और इसके अलावा स्टमक का एक और फंक्शन होता है जिसको चर्निंग कहते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है. थैंक यू क्लास. अल्लाह हाफिज.